तो पर विलायत वाले आवेंगे, यानी दूसरे देश के लोग जब खोज करेंगे तो यह हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ही मारे जाएंगे, यानी हिंदू और मुसलमान जाल के करने वाले साबित हो गए, क्योंकि इनकी किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है। इससे आने वाले लोग जो बाहर से आएंगे तलाश करेंगे, वो लोग हिंदू मुसलमानों को ही गुनहगार मानेंगे, क्योंकि किताबों में जो लिखा है उसके हिसाब से हिंदू मुसलमान ही गुनहगार हुए कि सूरज को मुंह में लिया था, ऐसी ऐसी बातें, और पर्वत को उठा लिया था। तो पर विलायत वाले यह जानेंगे कि सूरज को मुंह में ले लिया तो जादू इनका ही होगा। मंदिरों को उड़ा लेने की बातें और हवा ज़्यादा चलने की बातें और काल वगैरह पड़ने की बातें और कलयुग इस तरह का आएगा, इस तरह की बातें हिंदू और मुसलमानों की किताबों में लिखी हुई है। तो हिंदू मुसलमान ही असली गुनहगार साबित हो गए। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो वो तलाश करने वाले हिंदू और मुसलमानों को ही सजा देंगे और बनिए अलग ही अलग रह जाएंगे। तो अनूपदास महाराज कहते हैं कि ऐसी किताबें मत पढ़ो जिससे हमें किसी भी तरह का कोई भी फायदा ना होता हो, और असली धर्म और वेद पर चलो, धर्म के वेद पर चलो। तो में उस किताबों को देखो कि उस किताब में क्या लिखा है कि धर्म पे चलो और राक्षसी जाल को मिटाओ, यानी राक्षसी जाल से बाहर निकलो। तो ऐसी किताबें अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ सकते हैं कि उन किताबों में इस जाल से किस तरह से हमें बाहर निकलना है, किस तरह से हमें पाखंड से बचना है, सब धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। ऐसी किताबें पढ़ो हिंदू और मुसलमान, यह राक्षसी वेद की किताबें मत पढ़ो। तो अनूपदास महाराज कहते हैं कि ऐसी ऐसी किताबें पढ़ते हैं और डूबते चले जाते हैं, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। तो अनूपदास महाराज कहते हैं कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब ऐसा ही लगता है और सूझता है, यह किताबें हमारे बुजुर्गों की है। तो अनूपदास महाराज कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को मरवाने के लिए ही इन बनियों ने सलाह दी है और नाम हिंदू और मुसलमानों के बुजुर्गों के लिख दिए हैं। यह राक्षसी जाल है। तो अनूपदास महाराज ने ये कहा है। अनूपदास महाराज यह कहते हैं कि जब हवा ज़्यादा चलती है तब बनिए जमीन माता को दम का रोग कर देते हैं, और जब भूकंप होता है तब बनिए संसार के साने धन को खींच लेते हैं, यानी खजाना होता है। जब भूकंप होता है तब ज़मीन के अंदर जो खजाना होता है वो खजाना सरक के उसको बनिए जहाँ पर पाप करते हैं वहाँ पर खींच लेते हैं। जैसे कि मंदिरों की पुतलियों को कहीं से कहीं पर निकाल लेते हैं, उसी तरह से धन को भी बनिए खींच लेते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में आप शेयर करें। यह वीडियो कई लोगों को इस राक्षसी जाल से बचा सकता है। और अनूपदास महाराज कहते हैं कि अगर हिंदू और मुसलमानों के बुजुर्गों को पहले से ही पता होता तो वो हिंदू और मुसलमानों के बुजुर्ग अपनी औलादों के लिए इन बनियों के जाल का भी जिक्र करते कि यह बनिए संसार के नाम का गुप्ती पाप करावेंगे। तो अनूपदास महाराज यह कहते हैं कि अगर हिंदू और मुसलमानों के बुजुर्गों को सबसे पहले अगर पता होता तो वो यह भी लिख जाते कि 13वीं और 14वीं सदी का ज़माना होगा, वो बनियों के राक्षसी पाप से होगा और
कलयुग होगा वो इन बनियों के राक्षसी पाप से होगा और बनिए संसार को घारत करेंगे और संसार का धन ले लेवेंगे। अगर उनको पता होता तो वो यह भी लिख देते, लेकिन उन्होंने तो मालिक की भक्ति की है, इससे उनका नाम अमर है। जो अच्छे अच्छे साधु फकीर हुए हैं उन्हों को तो कुछ पता नहीं था।